थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। आप तो न्याय करता है प्रभु, आप न्याय सिंहासन पर बैठकर सारे जगत का न्याय करेंगे। और भजन में लिखने वाला ये लिखता है कि आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, मैदान और जो कुछ में है वो प्रफुल्लित हो, और उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करें। लेकिन ये क्यों करेंगे? क्योंकि आगे वो लिखते हैं कि ये सब यहोवा के सामने हो, क्योंकि वो आने वाला है और उनके आने का एक उद्देश्य है। और उद्देश्य ये है कि वो पृथ्वी का न्याय करने के लिए आने वाले हैं, और वो धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज की सुबह, आज के प्रातः काल हम सब आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धोए मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। हाँ प्रभु, आत्मा और सच्चाई से हम आपकी आराधना करते हैं। आराधना करते हैं। पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। पवित्र, अति पवित्र स्थान में चल प्रभु। चल प्रभु। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 46वीं ऑनलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की आराधना में समस्त दर्शकों को मैं प्रभु यीशु मसीह के उद्धार और अतुल्य नाम में सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की कहती हूँ। जय मसीह। आइए आज की आराधना हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रारंभ करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले रविवार हमने बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के बारे में मनन किया था और देखा था कि राजा ने किस प्रकार मदिरा के नशे में धुत परमेश्वर के मंदिर के सोने चांदी के पात्रों को मंगाकर उन पवित्र पात्रों में शराब डालकर पिया और अपनी रानियों, रखेलियों तथा राज्य के प्रधानों को भी पिलाया। तभी उसने देखा कि मनुष्य के हाथ के समान कई उंगलियां मंदिर की दीवार पर एक अनजान भाषा में ऐसा कुछ लिख दिया जिसे देखकर राजा विकट घबरा गया। तब राजा ने अपने राज्य के तमाम तांत्रिकों, ज्ञानवानों और ज्योतिषियों को बुलाया, परंतु ना को इस लिखावट को पढ़ सका और ना ही अर्थ बता सका। अंत में दानियल नबी को बुलाया गया। दानियल ने ना सिर्फ उस लिखावट को पढ़ा
और उसके अर्थ को भी बताया, परंतु राजा बेलशस्सर के 5 पापों को भी प्रकट किया। प्रियो, आज हमारे पासवान राजा बेलशस्सर द्वारा किए गए 5 पापों का वर्णन अपने संदेश में करेंगे और हमें अवसर देंगे कि हम अपनी अपनी जिंदगी में झांके और अपने जीवन को पापों से विमुक्त करें, ताकि हम परमेश्वर पिता के न्याय का सामना करने अपने आप को तैयार कर सकें। राजा बेलशस्सर ने 5 पापों में से एक पाप उसका घमंडीपन था। अपने घमंडी स्वभाव के कारण उसने स्वर्ग के परमेश्वर को तुच्छ समझा। मनुष्य के जीवन के समस्त बुराइयों की जड़ घमंड में छिपी होती है। नम्रता और घमंड परस्पर एक दूसरे के विरोध में कार्य करते हैं। जो व्यक्ति स्वभाव में नर्म है वह घमंडी नहीं हो सकता, और जो घमंडी है वह नर्म नहीं हो सकता। 4वीं शताब्दी के संत अगस्तिन ने कहा, घमंड एक ऐसा अवगुण है जिसने स्वर्गदूतों को शैतान बना दिया, परंतु विनम्रता एक गुण है जो मनुष्य को स्वर्गदूत बना देता है। घमंड करना शैतान का अवगुण है। घमंड के ही कारण वह परमेश्वर की दृष्टि से गिर गया। यदि मैं और आप परमेश्वर की दृष्टि में ऊंचा उठना चाहते हैं, तो मुझे और आपको विनम्रता के गुण को आत्मसात करना पड़ेगा। बिना नम्र बने परमेश्वर पिता के न्याय के सामना नहीं कर सकेंगे। विनम्र बनने के लिए हमें प्रार्थना करना होगा। अतः आइए हमें गीत गाएं जिसके शब्द हैं, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ऐ मेरे प्यारे मसीहा। आप जिंदगी को बदलने वाले प्रभु हैं। यदि हमारे जीवन में कुछ ऐसे पाप हैं प्रभु, जो आपके न्यायासन के सामने हमें खड़े रहने का, टिके रहने का अवसर नहीं देंगे, प्रार्थना करते हैं कि आज हमें अवसर दीजिए। हम अपने जीवन को आपके सामने लाएं प्रभु और अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें। प्रभु यीशु
परमेश्वर का वचन भजन का रीते मधु से भी मीठा है। जब हम पढ़ते हैं तो अपनी आत्मा से भर जाते हैं और हमारे आंसू निकलते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे खातिर दुख उठाया, यातनाएं सही, क्रूस पर अपने प्राण को दिया। ये सब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। कितना मधुर है ये तेरा वचन, बरसात मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, बरसात मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, हाँ प्रभु। हे प्रभु यीशु कितना अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे नीति वचन अध्याय 16 पद 17 से लेकर 27 तक, 11 से लेकर 27 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई चैम्बल मसीह करेंगे। नीति वचन 16 पद 1 से लेकर 11 से लेकर 27 तक। आप सभी को प्रभु यीशु नासरी के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे हम पुराने नियम से नीति वचन, उसका 16वां अध्याय, उसकी 11 पद से लेकर के 22 पद तक, और एक पद मैं पढ़ूंगा और दूसरी पद आप पढ़ेंगे, और अंतिम और आखिरी पद हम सब मिलकर साथ में पढ़ेंगे। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, सच्चा तराजू और पल्ले यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गति धर्म ही से स्थिर रहती है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से बढ़कर योग्य है। बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा करता
वह धन्य होता है। जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ाता है। आखिरी पद हम सब मिल के साथ पढ़ेंगे। जिसके पास बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सौदा है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूढ़ता ही होती है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने पे आशीष दी। हम सब मिलके कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा कि हम अपने पास्टर इंचार्ज रेवरेंड राजेश मसीह से सूचनाएं सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात व मध्यस्थता की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो आप उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके प्रार्थना अनुरोध को अवश्य अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करेंगे। आप सबों को जय मसीह की, जो इस आराधनालय में बैठे हैं और साथ ही साथ अपने तमाम दर्शकों को जो कि न सिर्फ हमारे प्रदेश में परंतु भारत देश के अनेक स्थानों में और विदेश में भी उपस्थित हैं, हम उन्हें हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। और आज की आराधना में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनका स्वागत करते हैं। सूचना इस प्रकार से है कि अत्यंत हर्ष के साथ आप सभी को सूचित किया जाता है कि जैसा पूर्व में मैंने आप सभी को बताया था कि शुक्रवार दिनांक 20 नवंबर को पामगढ़ क्षेत्र के भिलोनी ग्राम में शासकीय शाला में निःशुल्क होम्योपैथी चिकित्सा शिविर, फ्री होम्योपैथी मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। ये मैंने आपको बताया था और हमने इसे 20 नवंबर को संपन्न किया है। परमेश्वर पिता की महिमा हो हमारे इस कार्य के द्वारा और परमेश्वर पिता को आदर और सम्मान मिले। आप सबों को इस काम के लिए मैं जय मसीह की कहता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस मेडिकल कैंप में छोटे बड़े हर उम्र के, मैं आयु भी बताना चाहूंगा ताकि आप लोग जानें कि हमारा ये कैंप कितना लाभप्रद रहा है। सबसे वृद्ध 2 महिलाएं आई जिनकी आयु 90 वर्ष की, और पुरुष वर्ग में 2 पुरुष थे जिनकी आयु 80 वर्ष थी, और सबसे कम 10 माह का एक बच्चा भी मेडिकल कैंप में आया। इस प्रकार हर आयु वर्ग के लोगों का हमने वहां पर चिकित्सा की, इलाज किया, उन्हें मुफ्त में दवाइयां दी। कुल मिलाकर के 93 रोगियों की निःशुल्क जांच कर उन्हें निःशुल्क दवा का वितरण किया गया। इन 93 रोगियों में 39 पुरुष, 40 महिलाएं और 14 बच्चे शामिल हैं। इस मेडिकल कैंप को सफल बनाने में मैं अपने बेटे डॉक्टर प्रवर व्यवहार, बेटे आशय थॉमसन, रिश्ते में ये दोनों मेरे नेफ्यू लगते हैं, भांजा लगते हैं, पास्टर डीहू मार्डिकल, पास्टर गौतम, पास्टर मदन, इवेंजलिस्ट देव प्रसाद, भाई अजीत बंजारे, भाई श्रवण बैनर्जी, भाई कमल पटेल एवं रेवरेंड राजेश मसीह अर्थात मैं स्वयं यहाँ पर हूँ। इन सभी को नवजीवन सेवा समिति की ओर से उनके अनुकरणीय योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस शिविर में रोगियों के ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पल्स, ऑक्सी लेवल आदि की जांच की गई। शिविर में हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, पैरालिसिस और डायबिटीज एवं अन्य रोगों के मरीज चिकित्सा कराने पहुंचे थे। परमेश्वर पिता एवं प्रत्येक प्रार्थना सहयोगियों तथा दानदाताओं को मैं नवजीवन सेवा समिति और नवजीवन इवेंजलिकल न्यू लाइफ चर्च की तरफ से आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। शिविर में कुछ लोगों ने चंगाई की प्रार्थना भी करवाई है। बहन हेमबाई, श्री रंगसाय, ये दोनों पति पत्नी आए। 20 वर्ष से ये निसंतान है और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप इनका नाम लिख लें। बहन हेमबाई और भाई रंगसाय 20 वर्ष से निसंतान में हैं। सन 2000 में इन्होंने बताया इनका विवाह हुआ, लेकिन ये हर वर्ष अपने
परिवार में एक छोटे बच्चे की अभिलाषा रखते हैं, परंतु अभी तक संतानहीन हैं। परमेश्वर पिता इनकी दुआओं को, हमारी दुआओं को, आप सभी की दुआओं को सुने और इनके परिवार में खुशियां परमेश्वर लेकर के आए। बहन गौरी के लिए प्रार्थना करेंगे। उनकी उंगलियां चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उनका कहना है कि वो पहले ईंटा उठाया करती थी और ईंटा एक बार इनके ऊपर भरभरा के गिर गया, जिससे क्षतिग्रस्त हो गई। हमें आभास हुआ कि कहना है कि वो बैतलपुर अस्पताल गई थी, लेप्रोसी हॉस्पिटल चांपा भी गई थी। उन्होंने वहां पर अपनी जांच करवाई है, लेकिन लेप्रोसी नहीं पाया गया है। हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से कुष्ठ रोग की प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं। उनके पति ने छोड़ दिया है और बेटी का लालन पालन पोषण भी उन्हें करना पड़ रहा है और वो अपने भाई के साथ उसके परिवार में रहती हैं। प्रार्थना करें इस बहन के लिए कि उनके पति इस बात को समझ सके और उन्हें फिर से अपना सकें। प्रार्थना करें बहन बृहस्पति के लिए। बहुत कमजोरी थी हमारे इस बहन में के शरीर में, और वो खड़ा भी नहीं हो पा रही थी, बार बार बैठ रही थी। प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें शक्ति प्रदान करें। प्रार्थना करें बहन राजकुमारी के लिए। उनके कमर में दर्द है और परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दें। प्रार्थना करें अलीमा टोपो के लिए। वो भोपाल में रहती हैं और डायलिसिस पर हैं और अपना इलाज कराने के लिए वो आगे जा रही हैं। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई प्रदान करें और जो भी उनका उपचार होता है उसे आशीषित करें। भाई आशीष चौरसिया की पत्नी श्रीमती दयामणि मिंज कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है और हम सब मिलकर के उनके लिए प्रार्थना करें। और ऐसा कहा जा रहा है कि उनका किडनी भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, क्योंकि किडनी डैमेज हो रहा है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर अद्भुत रूप से उन्हें चंगाइयां प्रदान करें। हम प्रार्थना करेंगे श्रीमती अनुकृति व्यवहार के लिए। उनके स्थानांतरण के लिए फार्मासिस्ट हैं और डॉक्टर प्रवर व्यवहार की पत्नी हैं। चांदा मेटा में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है और काफी समय से, वर्षों से प्रयास किया जा रहा है कि उनका स्थानांतरण उनके पति के निवास बालाघाट में हो सके, परंतु हुआ नहीं। हम प्रार्थना करें कि उनका स्थानांतरण हो सके। प्रार्थना करें बेटी एंजलिना फ्रांसिस के लिए। नागपुर से है वो और उनका प्रेयर रिक्वेस्ट आया है। आज से उनकी सीए की परीक्षा है। कुछ समय पहले वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चंगाई दी। अभी वो स्वस्थ हैं। उसके कारण काफी विचलित भी रही बीच में, लेकिन परमेश्वर उन्हें हौसला दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि वो बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम को लिख सकें। धन्यवाद के विषय हैं भाई योगेश आनंद के पैतृक भूमि में एक नए भवन का निर्माण भाई योगेश आनंद ने किया है और साथ ही साथ प्रार्थना कक्ष भी उस भवन में उन्होंने बनाया है। काफी विशाल वो कमरा है ताकि वहां पर आराधना संचालित की जा सके। प्रार्थना करें कि वहां के लिए एक योग्य पास्टर का प्रबंध हो सके, ताकि जिस उद्देश्य के लिए वो कमरा बनाया गया वो उद्देश्य पूरा हो सके। मुझे अवसर मिला कि मैं इस नए भवन की ओपनिंग कर सकूं प्रार्थना के द्वारा और संदेश के द्वारा। प्रार्थना करें कि वो नया भवन सबके लिए आशीषित हो सके। उस नए भवन के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने नवजीवन सेवा समिति को अपनी भेंट भी अर्पित की है। परमेश्वर उनके पूरे परिवार पर अपनी आशीष का हाथ रखे। हम प्रार्थना करें डॉक्टर योगिता आनंद की बेटी सृष्टि के लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। इनके लिए हमने प्रार्थना की थी कि इनकी नौकरी लग सके। ये दुबई में है ये बेटी। प्रार्थना करें कि जबकि वो आज अपनी नौकरी को ज्वाइन करेगी तो जीवन में जबकि एक कदम और आगे बढ़ाएगी नौकरी के क्षेत्र में, परमेश्वर उनकी सहायता करें और इस नौकरी के द्वारा उन्हें और उनके परिवार को आशीषित करें।
प्रार्थना करें बहन लता जेम्स के लिए। प्रभु उन्हें अनेक अवसर प्रदान कर रहे हैं कि ऑनलाइन बाइबल स्टडी के द्वारा परमेश्वर के संदेश को वो बहुत सी जगह में प्रचारित कर सके, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी वो सुनी जा रही हैं। परमेश्वर पिता उनके इस योजना को अपनी आशीषों से भरें और हर एक श्रोताओं को ये अवसर दें कि वे मन फिराएं, पश्चाताप करें और प्रभु की संगति में आगे बढ़ सके। धन्यवाद का विषय है बेटे राजा और उनकी पत्नी डॉक्टर तनुप्रिया नायडू के लिए, क्योंकि आज उनके विवाह की वर्षगांठ है। उनके परिवार में एक बेटी है रालविन, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अपनी अनवरत बारिश, आशीषों की बारिश उस परिवार पर वो करते रहें। ये विश्वासी परिवार है, भाई राजू नायडू के पुत्र हैं और उनकी बहू है। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आने वाला रविवार हम सभी के लिए एक विशेष रविवार होगा। आगमन का पहला रविवार, आगमन अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आगमन का पहला रविवार होगा। और ऐसे हर एक रविवार में हम अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, तरोताजा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम याद करते हैं, उन आशीषों को जो उनके जन्म के कारण हमारी जिंदगी में आई हैं, और हम अपनी तैयारी करते हैं स्वयं की कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा जब आए इस दुनिया में तो हम अपने आप को तैयार रखें ताकि बादलों पर उनके साथ उठा लिए जाएं। आइए इन हर एक निवेदनों को बड़े विश्वास के साथ हम परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखें। हे हमारे पिता, इस प्रातः काल के समय हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में आपके सिंहासन के समक्ष आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता उस योग्यता के लिए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से हमें प्रदान किया, कि उनके क्रूस के बलिदान के द्वारा हम अपने पापों से मुक्त किए जाते हैं, क्षमा मिलती है हमें अपने पापों से, और हमें अवसर मिलता है कि हम आपके पास तक पहुंच सकें, क्योंकि जैसा हमने प्रारंभ में गीत गाया कि आप पवित्र परमेश्वर हैं और अपवित्रता आपसे बहुत दूर है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अवसर हमें प्रदान किया है, वो पवित्रता प्रदान की है क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा, और अवसर दिया है कि हम आप तक पहुंच सके। ये हमारा बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया पिता, और इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय जितने भी निवेदन पढ़े गए पिता, बड़े विश्वास से हम आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। इसके पहले कि ये निवेदन लिखे जाते आपको सब कुछ पता है, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपसे मांगें, हम आपसे प्रार्थना करें, हम आपसे विनती करें, हम आपसे निवेदन करें, क्योंकि आप सर्व सामर्थी परमेश्वर, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, और आप हमारी हर एक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, हमारे रोगों को चंगा कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना करते हैं कि जितने लोगों के नाम हमने पढ़े हैं और जो फ्री मेडिकल कैंप भिलौनी में आयोजित किया गया है, और साथ में जो धन्यवाद के अन्य विषय हैं, प्रभु उन सारे निवेदनों को, धन्यवाद के विषयों को आपके सिंहासन के समक्ष रख करके आपसे विनती करते हैं पिता कि हर एक को आशीषों से परिपूर्ण कीजिए। जिन्हें आवश्यकता है चंगाई की पिता, जिनके नाम पढ़े गए उन्हें चंगाइयां प्रदान कीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता आपका अनुग्रह इन सभी लोगों के ऊपर बना रहे, और उसी विश्वास के साथ हम अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और अद्वितीय नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब अवसर होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा अपने प्रभु की महिमा करें। इस समय हम सब मिलकर एक लोकप्रिय गीत गा लेंगे। गीत के शब्द हैं, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें।
जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार। जिसने दी हमको श्वास, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय, उसकी हो जय जय, हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। उसकी हो जय जय, हो आराधना, वो है सभी का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करें। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों के निकट आते हैं प्रेम पिता। जब हमने अपनी भेंटों को धन्यवादी हृदयों के साथ आपके चरणों के समक्ष रखा है प्रेम पिता, दया कीजिए कि ये आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं प्रेम पिता जो हम अपने बल पर अर्जित कर पाएं, क्योंकि हमें जो सामर्थ्य प्राप्त होती है वो आपकी ओर से होती है। और वही काम की स्थिति में हम जो कुछ भी अपनी आय अर्जित करते हैं उसका एक हिस्सा हम आपके नाम को देते हैं, ताकि प्रेम पिता हम आपको धन्यवाद देने वाले हो सके। और जैसा हमने वचन में पढ़ा प्रेम पिता कि किस प्रकार मनुष्य ये सोचता है कि जो कुछ उसने अर्जित किया है वो उसके बल के कारण है, और ये घमंड ही उसके विनाश का कारण होता है। हम प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता, चाहे हम छोटी भेंट दें चाहे बड़ी भेंट दें, परंतु यही जान और यही सोच समझ करके दें कि ये हमारा नहीं परंतु परमेश्वर का दिया हुआ है। इसलिए प्रेम पिता बड़े आदर के साथ इन भेंटों को आपके चरणों पर रखते हैं। जिन लोगों ने धन्यवादी भेंटें दी हैं अपनी आशीषों के निमित्त प्रेम पिता होने दीजिए वे और भी आशीषित होने पाए। जिन्होंने घटी से दिया है आप उनके हृदयों को और उनकी स्थितियों को जानते हैं प्रेम पिता, उन पर भी अपनी आशीष की मेह बरसाइए। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता इन भेंटों का उपयोग जैसा कि इस कलीसिया के द्वारा विभिन्न प्रोजेक्ट्स में किया जाता है होने दीजिए प्रेम पिता, कि ये भेंटें आपके द्वारा छुई जाएं और ये बढ़ोतरी होने वाली हो सके प्रेम पिता, ताकि हर एक प्रोजेक्ट आपके नाम के द्वारा बिना किसी कमी घटी के पूरे होने पाए। आगे की आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं और इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ पाया जाता है दानियल अध्याय 5 उसके पद 22 से लेकर 31 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर प्रवट व्यवहार करेंगे। दूसरा पाठ पाया जाता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसके पद 11 से लेकर 15 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई बहन गरिमा मसीह करेंगे। पहला पाठ दानियल अध्याय 5 पद 22 से लेकर 31 तक। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं पढ़ूंगा पुराने नियम से दानियल की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 22 से लेके 31 तक के, जहां परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तो भी है बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न हुआ, वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाए और सामने रखवा लिए, और अपने प्रधान और रानियों और रखेलियों समेत तूने उसमें लाख मधु पिया, और सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं,
उसकी तो स्तुति की, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तब ही यह हार एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया और वे शब्द लिखे गए, जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने, तकेल और उपवंशी। इस उपंसी। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया। तकेल अर्थ तूने मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। बसेर अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को बांट दिया गया। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई और ठिठोलियों ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। इसके पढ़े और सुने और सुसमाचार में प्रभु आशीष दे। आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह नाथ जी के नाम से जय मसीह की। जय मसीह की। आप सब मेरे साथ में निकाल लीजिए पवित्र शास्त्र में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय 11वें पद से लेकर 15वें पद तक, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार के पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका 18 उसके पद 1 से लेकर 8 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका 18 पद 1 से लेकर 8 तक। सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसके पद 1 से लेकर के पद 8 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, फिर यीशु ने इस विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा।
कि एक नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, यह मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो नहीं माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय नहीं चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट आपके नाम की महिमा हो और हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे लिए समय होगा कि हम रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के जीवित वचन से संदेश को सुने। आज के संदेश का विषय है, क्या मैं और आप परमेश्वर पिता के न्याय का सामना करने के लिए तैयार हैं? भाग 2, आर यू रेडी टू फेस द जजमेंट ऑफ गॉड, पार्ट 2। संदेश सुनने के पहले हम सब मिलकर संदेश से मेल खाता हुआ एक गीत गाएंगे, जिसके शब्द हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के ही हाथ होगा। हमने पढ़ लिया प्रकाशित वाक्य 30 में कि जीवन की किताब खोली जाएगी और जिनका नाम उस किताब में नहीं मिलेगा वो आग की झील में डाला जाएगा। और ये गीत हमें चुनौती देता है कि हम आत्मा अवलोकन करें, क्योंकि किताबें खुलने वाली हैं। न्याय का तराजू प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, बटखरा भी उनका है, तराजू भी उनका है, पलड़ा भी उनका है। हम बच नहीं पाएंगे। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें। प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है। आज प्रातः काल में हर एक उन लोगों के लिए जो अभी तक प्रभु यीशु की शरण में नहीं आए हैं, और आज यदि हम मौका चूक गए तो कह नहीं सकते। बेलशस्सर के जीवन का फैसला कुछ घंटों में ही हो गया। कहीं हमारा भी फैसला ना हो जाए और हम नाश हो जाएं। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। आजा अभी भी मुड़कर, यीशु बुला रहा है। वरना ये याद कर ले, वरना ये याद कर ले, तेरा ही नाश होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें
हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें। पिछले रविवार हमने मनन किया था कि बाइबल का परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, और हमने देखा कि परमेश्वर का न्याय सच्चा न्याय है। सच्चे न्याय के 4 गुणों के ऊपर हमने विचार किया था। हमने देखा पहली बात कि सच्चा न्याय वह है जो यह साबित करे, जो यह स्थापित करे कि सही क्या है और गलत क्या है। दूसरी बात, सच्चा न्याय वह है जिसमें भेदभाव नहीं हो। सच्चा न्याय वो है जो निष्पक्षता के साथ किया गया हो। और तीसरी बात, सच्चा न्याय वह है जो सही को निर्दोष और गलत को दोषी करार दे। और चौथी बात हमने देखा था कि सच्चा न्याय वह है जो निर्दोष को पुरस्कृत करे और दोषी को दंडित करे। और हमने देखा कि ये सच्चा न्याय केवल परमेश्वर प्रदान करते हैं। बाइबल में परमेश्वर के न्याय की प्रशंसा की गई है। पिछले रविवार को हमने देख लिया कि अनेक स्थानों पर परमेश्वर पिता ने अपने न्यायशीलता का परिचय दिया और ये प्रकट किया अपने न्याय के द्वारा कि दोषी चाहे कोई भी हो, चाहे वो राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, सब दंड के हकदार हैं यदि उन्होंने पाप किया है, यदि वो दोषी ठहराए गए हैं तो। हमने देखा कि दानिएल एक साहसी भविष्यवक्ता है बेबीलोन राजधानी में, और उसने बेलशस्सर राजा के मुंह पर उसके द्वारा किए गए 5 पापों को प्रकट किया और परमेश्वर के द्वारा किए गए न्याय को उजागर उसने किया। एक महान राजा के द्वारा किए गए पापों और परमेश्वर पिता के द्वारा प्रस्तुत किए गए सच्चे न्याय की मिसाल हम आज के अध्ययन में देखेंगे। इसलिए आप सब मेरे साथ निकाल लें दानिएल नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय। पद 22 और 23 अभी आपके समक्ष पढ़ा गया। इन 2 पदों में दानिएल नबी ने राजा बेलशस्सर के 5 पापों को प्रकट किया। किसी राजा के मुंह पर उसके पापों को बताना मतलब अपने स्वयं के लिए तलवार खिंचवा लेने के समान है, अपनी जान को जोखिम में डालने के समान है। क्योंकि देखा जाता है और देखा गया है कि राज दरबारों में चाटुकारों या चापलूसों की कमी नहीं होती, जो हमेशा राजा को महिमा मंडित करते हैं, उसके पाप को छिपाते हैं, उजागर नहीं करते। लेकिन दानिएल नबी ने इतना साहसिक भविष्यवक्ता वो कि वो डरा नहीं, अपनी बात से वो पलटा नहीं, स्थिर रहा। वो खड़ा रहा इस बात पर कि राजा तूने पाप किया है। अद्भुत साहस का परिचय उसने दिया। ये दानिएल की किताब बड़ी अद्भुत किताब है। जब भी आप पढ़ें तो पूरा पढ़ें और आप जानेंगे कि आप ऊर्जा से भर गए हैं। इसमें प्रभु के कुछ ऐसे दासों का वर्णन है जिन्होंने अपने प्राण को जोखिम में डाला। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में हम जानते हैं। यहां पर दानिएल है।
he dared to stand alone against the king and his system. वो अकेला खड़ा है राजा के सामने। और पिछले रविवार को हमने देख लिया कि राजा घबरा रहा है, डरा हुआ है, भयाक्रांत है, वो कांप रहा है राजा। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। ऐसे समय में तो वो कुछ भी कह सकता था यदि वो नकारात्मक सुन रहा है तो। दानियल ने कोई एग्जागरेशन नहीं किया, कोई बढ़ा चढ़ा करके बात उसने नहीं कही। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है अपने बयान में। और वो राजा के 5 पापों को खुलकर कहते हैं। पहला पाप, जैसा मैंने बताया, पद 22 और 23 में 5 उसके पाप का वर्णन है। और 22 पद के पहले हिस्से को आप पढ़िएगा, जो कहता है कि उसका पहला पाप क्या था। तो भी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है और यह सब कुछ जानता था। ये सब कुछ जानता था। क्या सब कुछ जानता था बेलशस्सर? यदि इसके पहले आप दानियल का बयान देखें, पद 18 से लेके पद 21 तक, तो एक संक्षिप्त विवरण उसने दिया है उसके दादा के बारे में, जिसको पिता के रूप में संबोधित किया गया है। क्यों कहा गया है पिता, ये भी मैंने इसकी व्याख्या की थी पिछले रविवार को। पद 18 में वो कहते हैं कि परम प्रधान परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को राज्य दिया, बड़ाई दी, प्रतिष्ठा दिया, प्रताप दिया, ये सब कुछ दिया तेरे दादा को। पद 19 में वो कहते हैं, इस कारण देश देश के लोग, जाति जाति के लोग, अनेक भाषा बोलने वाले लोग राजा नबूकदनेस्सर के प्रताप और उसकी प्रतिष्ठा के सामने थरथराते और कांपते थे। इतना प्रभावशाली परमेश्वर ने उसे बनाया था। और 20 पद में दानियल नबी कहते हैं, परंतु जब उसका मन फूल उठा, वह अभिमान से भर उठा, उसकी आत्मा कठोर हो गई। जब ये सब मिलता है आदमी को, पद मिलता है, पैसा मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, 3 पद, पैसा, प्रतिष्ठा, तो वो चौथे परमेश्वर को भूल जाता है। और ऐसा नबूकदनेस्सर के समान भी हुआ। तब उसका क्या हाल हुआ? पद 21 में उसका वर्णन है। मनुष्यों के मध्य से निकाला गया राजा नबूकदनेस्सर। बताइए, उसकी सारी प्रतिष्ठा, उसकी सारी महिमा जाती रही। उसका मन पशुओं का सा हो गया, उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया। पद 21 में इसका वर्णन है। वो बैलों के समान घास चरने लगा। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, वो पागल हो गया। जब उसके मन में घमंड आया, उसने इन सारी बातों को सुना था, वो जानता था। दानियल नबी कहते हैं कि राजा, तू ये सब कुछ जानता था, तू तो उसका पुत्र है, तू सब कुछ जानता था। और वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में भी उसने सुना होगा कि किस प्रकार उन्होंने राजा नबूकदनेस्सर की उस सोने की मूर्ति के सामने घुटने नहीं टेके, दंडवत नहीं किया, और राजा की आज्ञा के अनुसार उसको धधकते भट्ठे में डाला गया और उस भट्ठे की आग को 7 गुना बढ़ाया गया। लेकिन राजा ने अपनी आंखों से देखा, जिन लोगों ने उनको आग के धधकते भट्ठे में डाला वो झुलसकर मर गए, लेकिन ये लोग उस भट्ठे के, उस जलती हुई आग अग्नि के बीच में टहल रहे हैं बड़े आराम से। उनके साथ एक चौथा पुरुष है, और वो पुरुष स्वर्गीय पुरुष है। ये पहला पाप कि राजा बेलशस्सर ने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा। राजा बेलशस्सर का दूसरा पाप, पद 22 के दूसरे हिस्से को पढ़िएगा। तो भी तेरा मन नम्र ना हुआ। तो भी तेरा मन नम्र नहीं हुआ।
और पद 23 के पहले हिस्से को पढ़िए। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन से पात्र मंगवा तूने स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में अपने सिर को उठाया। तूने अपने मन को नम्र नहीं किया। दो बातें यहां पर, वो इतिहास को जानता था, उसने इतिहास को अनदेखा किया, इतिहास का ध्यान नहीं रखा, कभी उस स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में उसने विचार नहीं किया। पहली बात, तेरा मन नम्र नहीं हुआ, और दूसरी बात, तेरा मन घमंड से भर उठा। और आज बेटी आकांक्षा ने इस बात की बहुत अच्छी व्याख्या की। उन्होंने बताया कि नम्रता और अहंकार परस्पर एक दूसरे के विरोध में काम करते हैं। नम्रता ईश्वरीय गुण है। मत्ती 11:29 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं। यह परमेश्वर का स्वभाव है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। ये धन्य है वे जो नम्र हैं। नम्रता हमें परमेश्वर की ओर लेकर के जाती है, ईश्वरीय गुण है और इसे हमें आत्मसात करना है। पर यहां पर दानियल कह रहे हैं राजा बेलशस्सर से कि तूने अपने मन को नम्र नहीं किया, तेरा मन नम्र नहीं हुआ, छोटा नहीं हुआ परमेश्वर के सामने। तूने तो अपने सिर को उठाया है, तू घमंड से भर गया। घमंड, अहंकार और गर्वोक्ति, यह शैतान का चरित्र है, शैतान का गुण है। और हम इसका विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। आप रेफरेंस लिख लीजिए, और मैं सक्षम से निवेदन करूंगा कि फेसबुक वॉल पर इन सारे रेफरेंसेस को वो पोस्ट करते जाएं। यशायाह 12 उसका 12वां पद और 13वां पद, और वहां आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार ये शैतान लूसीफर था, परमेश्वर के सिंहासन के पास ये रहता था, और इसके मन में घमंड आ गया कि मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से और ऊंचा उठाऊंगा। परमेश्वर की बराबरी करने की सोचने लगा। जिस परमेश्वर ने उसे सिरजा था, जिस परमेश्वर ने उसे बनाया था। घमंड करना शैतान का चरित्र है। यहेजकेल 28:17 में लिखा है कि तू घमंड से फूल गया, और इसलिए परमेश्वर ने तुझे स्वर्ग से गिरा दिया। यह गिरा हुआ चरित्र है। यदि हम घमंड करते हैं तो कोई आसमान में नहीं चढ़ते। शैतान ने कोशिश की थी, वो गिराया गया। यदि हम घमंड करेंगे हम भी गिरा दिए जाएंगे। राजा बेलशस्सर घमंड से भर उठा। नीति वचन 16वां अध्याय आज हमने पढ़ा, 18वां पद, उत्तरवादी की रीति से, और वहां लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने के पहले घमंड उत्पन्न होता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने के पहले घमंड उत्पन्न होता है। बेलशस्सर के साथ यही हुआ। बेलशस्सर का तीसरा पाप, 5वें अध्याय का 23 पद और उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरोध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उसमें दाख मधु पिया, और चांदी सोने बस पीतल। लिखा है, परमेश्वर के भवन के पात्र मंगवाकर, वो माइक को ठीक कीजिए, अपने सामने रखवा लिए, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया। पवित्र परमेश्वर के पवित्र भवन के पवित्र पात्रों में हिमाकत की उसने मदिरा पान किया। यह बेलशस्सर का तीसरा पाप। इन पात्रों को उसके दादा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के परमेश्वर के भवन से मंगवाया, जब उसने यरूशलेम पर फतह हासिल की। इसका विवरण है दूसरा राजा 25 अध्याय का 15वां पद,
और दूसरा इतिहास 36 अध्याय का 10वां पद आप पढ़ सकते हैं प्रमाण के रूप में। ये तो करीब 70 वर्ष के बाद आया है दृश्य में बेलशस्सर, लेकिन 70 वर्ष पहले इतिहास लिख दिया गया था। उसके दादा ने इन पात्रों को, सोने चांदी के पवित्र पात्रों को परमेश्वर के भवन से लूट के रूप में प्राप्त किया। लूटा था उसने, परंतु एक जगह पर सुरक्षित रखवा दिया, क्योंकि पवित्र पात्र थे और उसने कभी भी हिमाकत नहीं की, हिम्मत नहीं की कि इन पवित्र पात्रों को अपवित्र करे। लेकिन लिखा है, पिछले रविवार को हमने पढ़ा था दानियल 5वें अध्याय के 2 पद में, दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर से निकाले थे उन्हें ले आओ, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उसमें से पिए। और पद 3 में लिखा है कि वो सोने और चांदी के पात्र लाए गए और राजा उसमें से पीने लगा और सभी को पिलवाने भी लगा। मदहोशी के आलम में बेलशस्सर ने वह घृणित कृत्य किया, अक्षम्य कृत्य किया उसने, जो उसे नहीं करना चाहिए था। और मैंने पिछले रविवार को एक चर्चा की थी, जापानी कहावत की आप सभी से, फर्स्ट द मैन टेक्स अ ड्रिंक, पहले आदमी शराब पीता है, देन द ड्रिंक टेक्स अ ड्रिंक, फिर शराब को पीती है, एट लास्ट द ड्रिंक टेक्स अ मैन, और अंत में शराब आदमी को पी जाती है। ये कितना सच साबित हुआ बेलशस्सर के ऊपर। राजा बेलशस्सर के इस पाप ने, पवित्र परमेश्वर के पवित्र भवन के पवित्र पात्रों में मदिरापन के पाप ने बेलशस्सर का अंत कर दिया। शराब को पी गई। चौथा पाप जो राजा बेलशस्सर ने किया, दानियल 5वां अध्याय और 23 पद के अंतिम हिस्से को पढ़िएगा। उनकी तो स्तुति को, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। तूने उनकी स्तुति की, तू सृष्टिकर्ता को भूल गया, तूने सृष्टि की आराधना की। सृष्टिकर्ता को भुलाकर सृष्टि की आराधना करना, ये तेरे लेखन में पाप गिना गया। मदहोशी के आलम में, शराब के नशे में धुत होकर राजा बेलशस्सर ने जो काम किया वो अशोभनीय काम था। रोमियो 1:21 में संत पौलुस बहुत अच्छी बात लिखते हैं। वो लिखते हैं कि यदि हम परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं करते हैं तो ये पाप है। परमेश्वर को जानते हुए भी वो जानता था स्वर्ग के परमेश्वर के बारे में, जिस हिमाकत को उसके पिता ने, उसके दादा ने नहीं किया, उसे भी नहीं करना चाहिए था। संत पौलुस लिखते हैं रोमियो 1 अध्याय के 25 पद में, उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो हमेशा धन्य है, हमेशा स्तुति के योग्य, धन्य परमेश्वर है। बेलशस्सर राजा ने यही किया, सच्चाई को बदल दिया, परमेश्वर की सच्चाई को, कि ये पात्र मेरा क्या करेंगे, ये तो मेरे शान शौकत के लिए हैं, ये तो मेरी हैसियत बताने के लिए है। 1000 प्रधान हैं वहां पर, उसकी रानियां हैं, रखेलियां हैं, मैं जरा इनको बता तो दूं कि हमारे पास क्या क्या है। परमेश्वर की सच्चाई को बदलना पाप है। परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना देना पाप है, और सृष्टि की उपासना और उसकी सेवा पाप है।
राजा बेलशस्सर सृष्टिकर्ता को भूल गया और सृष्टि की उपासना उसने की। इसलिए संत पौलुस रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय के 18वें पद में कहते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन सब लोगों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है। वे लोग जो कि अधर्म करते हैं और अभक्ति करते हैं, और वे लोग जो कि सत्य को अधर्म से दबाकर रखते हैं, उन पर परमेश्वर का न्याय स्वर्ग से प्रकट होता है। राजा बेलशस्सर का 5वां और अंतिम पाप, दानियल 5वां अध्याय और 23वां पद, उसका अंतिम हिस्सा पढ़िएगा, जहां पर लिखा है, उनकी तो स्तुति की और उसके बाद, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। जिसके वश में तेरा चलना फिरना अर्थात तेरी जिंदगी है, तेरी सांस है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। राजा नबूकदनेस्सर ने कभी परमेश्वर को अपमानित करने की हिमाकत नहीं की, मैंने आपको पहले भी बताया। दानियल 3 अध्याय के 28-29 पद में बहुत अच्छा बयान आया है, स्टेटमेंट है ये राजा का। उसकी प्रजा के सारे लोगों के मध्य में जब उसने सोने की मूर्ति खड़ी की है और आदेश निकाला है कि मेरे राज्य का हर व्यक्ति सोने की मूर्ति को दंडवत करेगा, और जो दंडवत नहीं करेगा उसके लिए एक आग का भट्ठा सुलगाया गया था, ताकि जो अनाज्ञाकारी है उसे उस भट्ठे में डाल दिया जाए। शद्रक मेशक अबेदनगो ने घुटने नहीं टेके। उनकी रिपोर्ट पहुंची जब राजा नबूकदनेस्सर के पास, तो उसने कहा मेरे सामने हाजिर करो। और उन्होंने कहा कि राजा ये जान लीजिए कि हमारे लिए उचित नहीं है कि स्वर्ग के परमेश्वर को छोड़कर हम और किसी को दंडवत करें। राजा क्रोध से भर जाते हैं, आदेश देते 7 गुना भट्ठा और भड़काया जाए, और उन्हें उस भट्ठे में डाला जाता है। विवरण मैंने पहले भी आपको दिया है। लिखा है कि उनके शरीर का बाल भी नहीं जला, लेकिन जिन लोगों ने उन तीनों को भट्ठे में डाला वो झुलसकर मर गए। और लिखा है कि राजा 3 नहीं 4 पुरुष को वहां पर देखते हैं उस अग्नि के मध्य में, और वो देखते हैं कि उनको कुछ भी हानि नहीं हुई। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। प्रभु यीशु मसीह तो 700 वर्ष के बाद आए। फिर दानियल ने जब इस किताब को लिखा, पर राजा इस बात को कबूल करता है कि जो टहल रहा है वो परमेश्वर के पुत्र के सदृश है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अद्भुत बयान फिर राजा का आता है, जिसका वर्णन उन्होंने किया है पद 28 और 29 में। मैं सारांश में बताना चाहूंगा। राजा कहते हैं कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना नहीं करेंगे। ये शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो शद्रक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। बेलशस्सर ने बहुत घृणित काम किया, परमेश्वर की निंदा की उन पवित्र पात्रों में शराब पीकर, और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो इस रीति से बचा सके। और फिर राजा नबूकदनेस्सर कहते हैं 4 अध्याय के 34 पद में, वो कहते हैं, और उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई, जब वो बनेले पशुओं के समान हो गया और पशुओं के साथ रहता था। उसकी मति मारी गई थी। जब उसके बाद उसने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई
तो परमेश्वर ने उसकी बुद्धि को ज्यों का त्यों कर दिया। और वो लिखते हैं, तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा। लेकिन बेलशस्सर ने परमेश्वर का सम्मान नहीं किया। 5वां पाप। और वो कहते हैं आगे, राजा नबूकदनेस्सर जब वो जीवित थे, उन्होंने गवाही दी, और ये बहुत महत्वपूर्ण पद है। अब मैं नबूकदनेस्सर, दानियल 4 अध्याय का 37वां पद, अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूं और उसकी स्तुति और महिमा करता हूं, क्योंकि उसके सब काम सच्चे, उसका न्याय सच्चा, उसका व्यवहार सच्चा। और आखिरी में लिखा है, जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। और यही हाल बेलशस्सर का हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सबको जीवन और श्वास देते हैं। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 25वां पद। अय्यूब लिखते हैं अपनी सबसे प्राचीन किताब में 12 अध्याय के 10वें पद में, परमेश्वर के हाथ में प्रत्येक जीवधारी का प्राण और हर एक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। परमेश्वर सबको श्वास देते हैं। राजा बेलशस्सर ने परमेश्वर का असम्मान किया, और ये उसका 5वां पाप था। राजा बेलशस्सर के इन 5 पापों के कारण उसे परमेश्वर पिता के न्याय और दंड का सामना करना पड़ा। रोमियो 1:18 में अभी हमने पढ़ लिया, मैं फिर से रिपीट करूंगा। परमेश्वर का क्रोध तो उन सब मनुष्यों की अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट किया। पिछले रविवार को दानियल नबी की किताब उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर के 9 पद पर हमने अध्ययन किया था, और हमने देखा था कि जब राजा मदिरा पान कर रहा था उन पवित्र पात्रों में, तो मनुष्य के हाथों की सी कई उंगलियां मंदिर के भीत पर अर्थात दीवार पर कुछ लिख रही थी। स्वर्ग से प्रकट किया परमेश्वर ने अपने न्याय को। दानियल 5:25 में दानियल कहते हैं राजा के सामने, और कहते हैं कि जो शब्द लिखे गए हैं राजा वो हैं मने मने, तकेल और उपरसिन। दानियल ने इन स्वर्गीय शब्दों की व्याख्या की और ऐसा अर्थ निकाला उसका कि जो सत्य साबित हुआ। मने का अर्थ बूझा उसने, दानियल ने। पद 26 में इसका बयान है गिने हुए। वृहत रूप से इसका अर्थ है परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उनका अंत कर दिया है। परमेश्वर हमारे दिनों को गिनते हैं, भूलिएगा नहीं। बेलशस्सर राजा के दिनों को गिना परमेश्वर ने, उसका अंत किया, और बेबीलोन साम्राज्य का अंत किया परमेश्वर ने। इसके बाद फिर से मने रिपीट हुआ है, दोबारा आया है। दोबारा लिखे जाने का अर्थ यह है कि वास्तव में तेरे राज्य का अंत है, कंफर्म्ड है, ये निश्चित है, पलटा नहीं जा सकता इसे। वेटेज देने के लिए ये दोबारा आया है मने शब्द। और फिर तकेल, तकेल का मतलब है तौलना, और इसका वृहत अर्थ होता है तू मानो तराजू में तौला गया है परंतु हल्का पाया गया है। पद 27 में तू मानो तराजू में तौला गया है परंतु हल्का पाया गया है। और चौथा शब्द है उपरसीन, मूल शब्द है ये, लेकिन अर्थ में पेरेस आया है। पेरेस उपरसीन का बहुवचन है। इसका मतलब होता है खंडित करना, टुकड़ा टुकड़ा करना या बांट देना। और पद 28 में व्याख्या की गई है तेरा राज्य बांटकर या खंड खंड में
टुकड़े कर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। परमेश्वर पिता ने अपने न्याय को और दंड को दो प्रकार से प्रकट किया, उन स्वर्गीय उंगलियों के द्वारा। इतिहास में कहीं पर ऐसा विवरण नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैंने बताया था आपको, परमेश्वर पिता सच्चे न्यायी हैं, सच्चा न्याय करते हैं। आज उत्तरवादी पाठ में 16वें अध्याय के 11वें पद में हमने पढ़ा, यदि आपने ध्यान दिया हो तो, नहीं दिया हो तो आप ध्यान दे दीजिए, अंडरलाइन कीजिए उसको। यहां लिखा है, सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। यहोवा ने बनाया है इस तराजू को, इसके पलड़ों को, और थैली में, यहोवा की थैली में जो बटखरे हैं अर्थात जो बांट हैं, सब उसी ने बनाए हैं। इसलिए इसमें गड़बड़ी का कोई चांस नहीं है, अलट पलट नहीं कर सकता कोई। परमेश्वर पिता ने उसी तराजू से न्याय किया बेलशस्सर का। और ध्यान दीजिए कि बेलशस्सर ने क्या कहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ करके सुनाया है। 4 अध्याय के 37 पद में उसके अंतिम हिस्से को फिर मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर के काम सच्चे, उसका न्याय सच्चा, उनका व्यवहार सच्चा। और लिखा है, जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। जिस रात राजा बेलशस्सर अपनी रानियों, रखेलियों, प्रधानों के साथ पवित्र पात्रों में मदिरा का सेवन कर रहा है, शराब के नशे में धुत है, दूसरी ओर मादियों की ताकतवर सेना उसके किले को तोड़ रही है। राजा दारा विजयी हुआ, मजबूत किले को फतह किया उसने। वो किला अपने आप में उस समय विश्व का सबसे मजबूत किला था। फरात नदी उस किले के चारों तरफ बहा करती थी। उस किले की दीवार जमीन से बहुत ऊंची थी और ऊपर जाकर के इतनी चौड़ी थी कि 3 रथ एक साथ ऊपरी सड़क पर, किले की ऊपरी दीवार पर वो दौड़ सकते थे। और महल का जो मुख्य दरवाजा था वो पीतल का बना हुआ था। लेकिन वो जो कि अभेद किला है वो तोड़ा गया, क्योंकि परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया। एक बहुत बड़े चिंतक हुए हैं लोरेन, और उन्होंने कहा, यदि परमेश्वर का साथ हो तो मकड़ी का जाला भी एक मजबूत सुरक्षा कवच बन जाता है, और यदि परमेश्वर का साथ नहीं हो तो मजबूत से मजबूत किला भी मकड़ी के जाले के समान ढह जाता है। और उस रात यही हुआ। परमेश्वर ने न्याय किया बेलशस्सर का, पहली बात। और दूसरी बात, परमेश्वर ने न्याय किया यहूदियों का। यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी पूरी हुई। यिर्मयाह उसके 25 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में लिखा है, मैं पढ़कर सुनाऊंगा। यिर्मयाह लिखते हैं, और उन्होंने बहुत वर्षों पहले लिख दिया जब ये लोग बंधुआई में गए, यहूदी लोग। उसके पश्चात उसने इस भविष्यवाणी को लिखा, सारी जातियों का यह देश अर्थात बेबीलोन उजाड़ हो जाएगा, और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बाबुल के राजा के अधीन रहेंगी, अर्थात यहूदी लोग 70 वर्ष तक उसके अधीनता में होंगे। और 12 पद में, जब 70 वर्ष बीत चुके तब मैं बाबुल के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों देश के सब निवासियों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। और परमेश्वर ने दंडित किया। यिर्मयाह के 29 अध्याय के 10वें पद में लिखा, यहोवा यूं कहता है कि 70 वर्ष बीतने के बाद मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। दानियल 5:30 में एक छोटा सा शब्द आया है, 5 अध्याय के 30वें पद में, जो बताता है कि परमेश्वर ने अपने न्याय को प्रकट किया। लिखा है, उसी रात, जिस रात बेलशस्सर मारा गया, वही रात यहूदियों की आजादी की रात थी।
कसदियों का राजा बेलशस्सर उसी रात मारा गया और दारा मादी अर्थात मादियों का राजा दारा जिसका नाम है, कोई 62 वर्ष का था, राजगद्दी पर वो विराजमान हुआ। और हम देखते हैं कि राजा दारा ने दानियल को बहुत ऊंचा स्थान दिया। और उसके बाद यदि आप यहूदी इतिहास को जाने तो जानेंगे कि एजरा नाम एक पुरुष निकला जो राजा के दरबार में एक बहुत अर्थशस्त्र राजा के समय में था, और राजा ने उसे आज्ञा दी कि तुम यरूशलेम जाओ, परमेश्वर के मंदिर को बनाओ। और वो बहुत से यहूदियों के साथ आया। वो पहला निर्वासन से वापसी थी, इन्होंने परमेश्वर के मंदिर को यरूशलेम में बनाया। और उसके बाद नहमिया गया बहुत से यहूदियों को लेकर, और वो निर्वासन से दूसरी आजादी थी, और उन्होंने यरूशलेम के शहर पनाह को बनाया और उसके फाटकों की मरम्मत की। परमेश्वर पिता का न्याय सच्चा है, दोषियों को दंडित देते हैं, निर्दोष को पुरस्कृत करते हैं। बेलशस्सर राजा मारा गया और यहूदियों को बंधुआई से मुक्ति मिली। मुझे और आपको भी एक न्याय का सामना करना है। इब्रानी की किताब 9वां अध्याय 27 पद यूं कहता है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना, फिर मरना और उसके पश्चात न्याय का होना नियुक्त है। इसे कोई टाल नहीं सकता। आज के संदेश का विषय है, क्या मैं और आप परमेश्वर के न्याय का सामना करने के लिए तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं तो पुरस्कृत होंगे, और यदि तैयार नहीं हैं तो हम दंडित होंगे। न्याय का तराजू परमेश्वर पिता के हाथ में है। बांट उन्हीं का है, पलड़ा भी उन्हीं का बनाया हुआ है, तराजू भी उन्हीं का है। यदि आज परमेश्वर पिता तकेल करें, मुझे और आपको तौले उस तराजू में, तो पलड़ा किधर बैठेगा, हम किधर जाएंगे? राजा बेलशस्सर तराजू में तौला गया, हल्का पाया गया। क्या मैं और आप भी हल्के पाए जाएंगे यदि परमेश्वर तौलेंगे? 5 बातें ध्यान देने योग्य हैं। यदि मैं और आप इतिहास से नहीं सीखेंगे तो नष्ट किए जाएंगे। ध्यान दीजिए, आग की झील में डाले जाएंगे। परमेश्वर का वचन इतिहास है। ये जो बाइबल, जिसे हम बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन ये इतिहास है और हमें इससे सीखने की आवश्यकता है। ये वचन सिर्फ जीवन का मार्ग नहीं बताती, परंतु सावधान भी करती है, सतर्क भी करती हमें। दूसरी बात, यदि मैं और आप घमंड से भर उठेंगे, यदि मैं और आप अभिमानी जीवन व्यतीत करेंगे, गर्वोक्ति होगी, अहंकारी होंगे हम, तो हम नाश किए जाएंगे। संत अगस्तीन 4वीं सदी के एक महान संत हुए। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, घमंड एक ऐसा दुर्गुण है जिसने स्वर्गदूतों को शैतान बना दिया, और नम्रता ऐसा गुण है जो एक पतित मनुष्य को स्वर्गदूत बना सकता है। घमंड से स्वर्गदूत शैतान बना, लेकिन विनम्रता हो तो मनुष्य स्वर्गदूत बन सकता है। मत सोचिए कि यदि मैं मसीही हूं तो अहंकारी नहीं हूं। अहंकार या घमंड अनेक तरीकों से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। शैतान घमंड का मास्टरपीस है। घमंड उत्पन्न करना मनुष्य के जीवन में उसका ट्रम्प कार्ड है। घमंड उत्पन्न करता है। मैंने पढ़ा एक महिला के विषय में, पास्टर के पास आई और वो कहती कि पास्टर साहब, मैं एक बात से बड़ी चिंतित हूं। मैं जब कलीसिया में बैठती हूं तो मुझे लगता है कि मैं दूसरी महिलाओं को देखती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे समान खूबसूरत कोई और नहीं है। मैं सोचती हूं कि जो साड़ी मैंने पहनी है उससे बेहतर साड़ी किसी की नहीं है, वन पीस है। पास्टर साहब बताइए मैं कैसे इस अहंकार से बच सकूं? पास्टर ने कहा, प्रार्थना करो। अहंकार से बचना है तो अपने आप को नम्र करो। तुम पुरुष भी अछूते नहीं है। एक पुरुष ने एक बहुत
महंगा जूता खरीदा, बहुत खूबसूरत जूता, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो दुकान में आ गया कि मुझे इसे बदलना है। तो दुकानदार ने पूछा, क्या ये आपके पाँव में फिट नहीं हुआ? नहीं फिट हुआ है। क्या आपको ये सुंदर नहीं लगता? नहीं सुंदर लगता। तो फिर आप इसे क्यों बदलना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने, जो मसीही था, वो कहता कि इसमें से चू चू की आवाज नहीं आती। मैं चाहता हूं कि जूता ऐसा हो कि चू चू की आवाज आए और जब मैं चर्च में आऊं तो सब लोग मुझे देखें। अहंकार तबाह कर देता है मसीही जिंदगी को। हम नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे यदि मैं और आप परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई चीजों को, ठहराई हुई बातों को अपवित्र करेंगे तो परमेश्वर हमारा नाश करेंगे। हमारी देह पवित्र है। संत पौलुस लिखते हैं 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16वें पद में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और पद 17 में वो कहते हैं, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उससे भी नष्ट करेंगे। हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, हम इसे नाश ना करें। बहुत से तरीकों से हम अपनी इस देह को नष्ट करते हैं, बुरी आदतों के द्वारा, बुरे स्वभाव के द्वारा, बुरी लतों के द्वारा, गुटखा से, शराब से, नशे के द्वारा हम अपनी इस देह को नष्ट करते हैं। नहीं सोचे कि हाँ ये मिल्कियत है हमारी, हम इसके स्वामी हैं। यदि आप मसीही हैं, आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो आप उनके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। इस देह को अपवित्र ना करें। यदि करेंगे, बेलशस्सर के समान पवित्र पात्रों को उसने अपवित्र किया। ये देह पवित्र है, यदि हम इसे अपवित्र करेंगे तो परमेश्वर नाश करेंगे। चौथी बात, यदि मैं और आप जीवित और सच्चे परमेश्वर को छोड़कर सांसारिकता को अपने जीवन में महत्व देंगे, परमेश्वर की तुलना में सांसारिकता को, परमेश्वर की तुलना में भौतिक लालसाओं को, भौतिक इच्छाओं को, भौतिक वस्तुओं को यदि हम अधिक तरजीह देंगे तो हम नष्ट किए जाएंगे नहीं। कुलुस्सियों 3 पहले और दूसरे पद में लिखा है, स्वर्गीय बातों पर नहीं, उन लोगों के समान नहीं बनो जो पृथ्वी की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ। और मोबाइल आजकल एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। हम उस पर बहुत समय व्यतीत करते हैं बनिस्बत की परमेश्वर की संगति में रहने के। समय कम है, मैं शीघ्रता से समाप्त करूंगा। अंतिम बात कहूंगा आपसे, यदि मैं और आप परमेश्वर पिता को अपने जीवन में उचित प्राथमिकता और सम्मान नहीं देंगे तो परमेश्वर हमें नष्ट करेंगे। नहीं भूलें कि मेरा और आपका प्राण परमेश्वर के हाथ में है। नहीं भूलें कि मेरी और आपकी जिंदगी परमेश्वर के हाथ में है। इब्रानी के लेखक लिखते हैं 10वें अध्याय के 31 पद में, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हम गीत गाते हैं, मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। लेकिन क्या वास्तव में हमारे जीवन से परमेश्वर को जलाल मिलता है, महिमा मिलती है? सोचने का विषय है ये। हम गाते हैं, प्रभु महान तेरे विचारों कार्य तेरे। क्या वास्तव में प्रभु की महिमा करते हैं हम अपनी जिंदगी से? परमेश्वर के हाथों में ना पड़े, भयानक बात है। आज के सुसमाचार के पाठ लूका 18:7 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर उन सभी का न्याय चुकाएंगे जो उनकी दिन रात दुहाई देते हैं। पर वो एक प्रश्न खड़ा करते हैं मेरे और आपके सामने कि जब वो आएंगे इस पृथ्वी पर न्याय करने के लिए तो क्या हमें अपने विश्वास में पाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। पद 8 में, लूका 18वें अध्याय के 8वें पद में, क्या मैं और आप न्याय के लिए तैयार हैं? प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय पढ़ा गया, 11 से लेकर 15 पद तक। जीवन की किताब खोली गई, सबका न्याय किया गया, कोई नहीं छूटने वाला है। जो हल्का पाया जाएगा वो आग की झील में डाला जाएगा। हम सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं।
पतरस लिखते हैं अपनी किताब में, पहला पतरस 4 अध्याय के 17वें पद में, न्याय का आरंभ मसीहियों से होगा, मुझसे होगा और आपसे होगा। और रोमियो 2:5 में लिखा, यदि हमने अपने मन को कठोर बना करके रखा, यदि हम हठीले होंगे, यदि हम परमेश्वर का तिरस्कार करेंगे, तो वचन कहता है कि हम क्रोध के उस दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, हम अपने लिए क्रोध कमा रहे हैं। तो आइए, अवसर है कि हम परमेश्वर के न्याय और दंड से बचने के लिए अपना समर्पण करें। जब हम इस गीत को गाएं, जिसका मुखड़ा खुल जाएंगी किताबें, और उसके पद को गाएं, कदमों में उसके रोलें, तौबा गुनाह से कर लें, तो आपके लिए अवसर होगा। यदि अभी तक आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया है और अभी तक आप सचेत नहीं हुए हैं परमेश्वर के न्याय से, तो आप सचेत हो जाएं, सचेत हो जाएं। और आज अवसर है आपके लिए कि आप तौबा कर लें, क्षमा मांग लें अपने पापों से। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण की कुर्बानी दी है, आप माफी मांग लें। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। कदमों में उसके रोले, तौबा गुनाह से कर ले। फिदिया मसीह ने दिया, फिदिया मसीह ने दिया, माफी तू आज ले ले। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा, यीशु के हाथ होगा। प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, आपके वचन के प्रकाशन के लिए। मने मने तकेल ऊपर से इन स्वर्गीय शब्दों ने आज हमारी आंखों को खोल दिया, हमें बता दिया कि न्याय का तराजू आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह न्याय करता है, न्याय का तराजू आपने बनाया है, उसके पलड़ों को आपने बनाया है, उसके बांट बटखरे को आपने बनाया है, और हम बच नहीं सकते हैं। पिता, यदि हमारे जीवन में पाप का एक छोटा भी कण है तो हम पश्चाताप करें प्रभु। कदमों में उसके रोले, माफी गुनाह से कर ले। होने दीजिए माफी गुनाह से ले ले। होने दीजिए प्रभु कि हम अपने पापों की माफी ले ले, तौबा कर ले प्रभु, अपने गुनाहों की। आज आ जाएं आपके पास, ताकि जब आप आए तराजू में तौले हमें तो बेलशस्सर के समान नहीं निकले तो खरे निकले प्रभु, ताकि आपके स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सके, ताकि उस आग की झील में हम डाले नहीं जाए। पिता, कृपा कीजिए हम सभी के ऊपर। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हुए और अनेक हृदयों से बात करने के लिए धन्यवाद देने के लिए प्रभु, धन्यवाद देते हुए हम अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में न लाइए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और
महिमा सदा आपकी है। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता और न्यायकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के न्यायकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आने तक हमेशा हमेशा होती है। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।